अगला पैराग्राफ हमें कंटिन्यू करनी है। हमने टोटल 8 पैराग्राफ कवर कर लिया था इसमें। ठीक है, अब हम 9वां पैराग्राफ कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ठीक है, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी और आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। तो मिस ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए और आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी के 9वां पैराग्राफ से। कह रहे कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग्स एमेबल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहे कि देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, एक के बाद दूसरी बात करते हुए, वन थिंग टू अनदर माने एक के बाद दूसरा। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात कर रहे थे। फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। सेइंग दैट, कह रहे थे या फिर कहते हुए, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कह रहे थे कि इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में सबसे क्या है, सुंदर भाषा है। उन्होंने फ्रांसीसी भाषा का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया। वो कह रहे हैं ये दुनिया में संसार का सबसे क्या है, सबसे सुंदर भाषा है। और क्या है आगे, द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट है ये। द मोस्ट लॉजिकल, और सर्वाधिक तर्कसंगत भी है। ठीक है, यानी कि दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। कह रहे कि और यह कि हमें अपने बीच इसको क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। गॉट इट अमंग अस, हमें अपने बीच में इसको क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग दास हो जाते हैं या फिर किसी देश के लोग जब गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो जब तक भी अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। कह रहा है कि एज लॉन्ग एज दे होल्ड एज फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक कि अपने भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तब तक इट इज एफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, मानो कि उनके पास क्या हो, उनकी ऐसा जेल की क्या उनके पास चाबी रहती है, तब कभी भी वो निकल सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने एक ग्रामर का पार्ट खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, कह रहा है कि तब उन्होंने एक ग्रामर की, व्याकरण की किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़ के सुनाया। रीड अस आवर लेसन, हमारा पाठ हमें पढ़ करके सुना दिया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितना अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ रही थी। ठीक है, ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। कह रहा है कि सब कुछ जो जो उन्होंने कहा सब कुछ क्या था, सो इजी, वेरी वेरी सो इजी, बहुत बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, कह रहा है कि मैंने सोचा, कह रहा है कि आई थिंक, मैंने सोचा, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कह रहा है कि मैं सोचता हूँ, कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मैं कभी इतने ध्यान से इन सब चीजों को कभी नहीं सुना था। एंड दैट, और he had never explained, और ना ही उन्होंने कभी इतने अच्छे से समझाया था। कह रहा है कि ना मैं कभी इतने ध्यान से सुना था और ना ही कभी उन्होंने इतना अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। he had never explained everything with so much patience, और ना ही कभी उन्होंने इतना धैर्य के साथ किसी चीज को समझाया था। ठीक है, स्पष्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल हिज न्यू, कि वो व्यक्ति
वो बेचारा आदमी जिसके पास जो कुछ जितना कुछ था वो सब कुछ दे देना चाहता था। ठीक है, कह रहे कि जो कुछ जानते थे वो सब कुछ क्या करना चाहते थे, दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, कह रहे कि वो सब कुछ दे देना चाहते थे यहाँ से जाने से पहले। एंड इट टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड अस स्ट्रॉक, इन सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में क्या करना चाहते थे, फीड कर देना चाहते थे, डाल देना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर द ग्रामर, कह रहा है कि ग्रामर का पार्ट जब खत्म हो गया तो ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, तो हमारा लिखने का काम शुरू हो गया। कह रहा है कि जब ग्रामर खत्म हो गया तो हमारा लेखन का पार्ट शुरू हो गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कह रहा है कि जब हमारा ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया तो हमारे लिए एम हेमल ने नई कापियां जिन्होंने लिया था, वो कह रहा है कि राइटिंग इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, उस कॉपी पर बहुत ही सुंदर तरीके से वक्राकार शैली के रूप में हस्तलेख किया गया था। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से, और लिखा गया था उस पर, क्या लिखा गया था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ठीक है, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे विद्यालय के उस कक्ष में सब कुछ, कह रहा है कि मानो ऐसा लग रहा था कि विद्यालय के उस कक्ष में सब छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो, फ्लैग फ्लोटिंग, झंडे लहरा रहे हैं एवरीवेयर, हर जगह पे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ठीक है, और कह रहा है कि झंडे लहरा रहे हैं और हमारी मेजों के ऊपर, कह रहा है कि हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों, ऐसा लग रहा था। ठीक है, एंड हाउ सॉरी यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। ठीक है, काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए थे। कह रहा है कि यू आउट टू हैव, आप देखते, सीन हाउ एवरीवन वांट्स टू वर्क, कि सब लोग काम में किस तरीके से लगे हुए हैं अपने। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना कितना ज्यादा सब शांत था। केवल एक चीज सुनाई दे रही थी, वो क्या थी, द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। केवल एक बात, एक आवाज आ रही थी, केवल कागज पर पेनों की रगड़ की आवाज आ रही थी, पेनों की रगड़ की आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in, कह रहा है कि once some beetles flew in, एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। कह रहा है कि once some, एक बार, बिट्स flew in, उड़कर के भौरे आ गए, बट लेकिन nobody paid any attention to them, किसी ने भी उन भौरों पर ध्यान नहीं दिया। और not even the littlest ones, नॉट इवन द लिटलेस्ट ऑन, और ना ही छोटे बच्चों ने भी उन भौरों पर ध्यान दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशिंग हुक, वे बच्चे जो मछली के कांटे बनाने में पूरी तरीके से क्या थे, व्यस्त थे, लगे हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रांच, मानो क्या थी, वो फ्रांसीसी भाषा थी। वन द रूफ ऑफ द पिजन कुक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। कह रहा है कि मैं मन ही मन सोच रहा था कि विल दे, क्या वे, मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे इन्हें भी जर्मन में गाना गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन, किन्हें, कबूतरों को भी। कह रहा है कि क्या वे कबूतरों को भी गाना गाना सिखा देंगे जर्मन में। किस भाषा में भाई, जर्मन भाषा में। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, ऐसा एम हेमल, क्योंकि जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर देखा, व्हेनेवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते हुए, कि जब कभी मैंने लिखते हुए
ऊपर देखा तो एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो एम हेमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे, मोशनलेस थे, कोई भी उनमें हलचल नहीं थी, एकदम अस्थिर बैठे हुए थे। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, वे कभी कभी किसी चीज को घूरे जा रहे थे, निहार रहे थे, रेन टू अंदर, फिर इसके बाद दूसरी चीज को वो निहार रहे थे, घूर रहे थे। यानी कहने का सेंस ये है कि कभी किसी चीज को तो कभी किसी चीज को निहारे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, एक टकटकी लगाए। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज हैंड सॉरी as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ठीक है, कह रहा है कि मानो वो क्या कर रहे थे, एक टकटकी लगाए देखते जा रहे थे, और मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक तरह से अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। ठीक है, उस कमरे में जो भी चीजें दिख रही थी वो उसको क्या अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे, जैसा कि वो दिख रहा था। थिंग्स माने हर चीज को फैंसी। ठीक है, जरा सोचिए कि फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। जरा एक पल के लिए अगर सोचा जाए, जो 40 वर्ष से वो एक ही स्थान पर थे, कह रहे कि फॉर 40 years, केवल 40 वर्ष से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, केवल वो एक ही स्थान पर थे। सोचिए कोई व्यक्ति 40 साल से एक ही स्थान पर रह रहा हो और सडनली उसको वहां से हटा दिया जाए, तो उसके दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ पल के लिए तो वो बेचारा अकेला ही महसूस करेगा ना, किस तरह का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो वही देख रहा है, उन चीजों को शायद भुला पाना संभव नहीं होगा जो चीजें उसके आसपास की जुड़ी होंगी। ठीक है, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, कह रहा है कि उनका जो बागीचा था उनकी खिड़की के बाहर था। कह रहा है कि विथ हिज गार्डन, उनका बगीचा, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास था ठीक उसके सामने था, उनकी कक्षा में सामने था। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही। ठीक है, ओनली द डेस्क, केवल मेज और कुर्सियां, ओनली द डेस्क एंड बेंच, केवल मेज और कुर्सियां, हैड बीन वॉर्न, घिस घिस करके स्मूथ, चिकनी हो गई थी। कह रहे कि केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेयर टालर, कह रहे कि अखरोट का जो पौधा था वो काफी बड़ा हो गया था। कह रहे कि एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, कह रहा है कि वो वाइन का पौधा उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू रूफ, जो खिड़कियों से के लग करके छत पर गए थे। हाउ इज इट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, किस प्रकार से उनका दिल टूट रहा होगा। लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अगर कमरे में उनकी बहन की चलने की आवाज सुन करके। ठीक है, और पैकिंग देयर ट्रंक्स, और संदूकों में चीजों को पैकिंग करना करते हुए अपनी बहन की कमरों में चलने की आवाज, और इन सारी चीजों से जो छोड़ रहे थे उनका दिल जो था किस तरह से टूट रहा होगा। फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखें। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कह रहे कि बट ही हैड द करेज, लेकिन उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। कह रहा है कि प्रत्येक पाठ को सुनने का उनमें बहुत ही ज्यादा साहस था। आफ्टर द राइटिंग, हमारा लिखने का काम समाप्त हो गया, लेखन का पाठ जब समाप्त हो गया, तो वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, तब हमारा क्या था, इतिहास का पाठ हुआ।
तब लिखने के काम समाप्त होने के बाद कौन सा पाठ हुआ? इतिहास का पाठ हुआ. एंड देन टू बेबीज chanted their बा बे बी बू बू. ठीक है, कह रहे कि एंड देन द बेबीज, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो चैंट जोर जोर से कह रहे थे, बा बे बी बो बू बोल रहे थे वे लोग. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. ठीक है, बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर. कह रहे कि कमरे के पीछे, डाउन देयर एट द बैक, कमरे ऑफ द रूम, कह रहे कि कमरे के पीछे ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल. कह रहा है कि कमरे के पीछे उस बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा उतारा. एंड होल्डिंग हिज प्रीमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में, कह रहा है कि दोनों हाथों में ग्रामर जो वो अपना बुक जो साथ में लेके आया था वो उठा लिया. किसका? अल्फाबेट का. और क्या पढ़ा? बा बे बू पो पढ़ने लगा. स्पेल्ड द लेटर विथ थीम, और उन्हीं अक्षरों को वो फिर से दोहराया, बोला क्या? बा बे बी बो बू. ठीक है, यू कुड सी दैट ही, कि आप देख सकते थे इस चीज को. कह रहा है कि यू कुड सी दैट ही, आप इस चीज को देख सकते थे. कि टू वाज क्राइंग, कि वह भी रो रहा था. कह रहा कि जो बूढ़ा पढ़ रहा था वो भी क्या कर रहा था? बहुत अधिक रो रहा था बेचारा. His voice trembled with emotion. ठीक है, उसकी आवाज जो थी कांप रही थी, इमोशन भावुकता में. कह रहा है कि उसकी भावुकतावश उसकी आवाज भी कांप रही थी. एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम. कह रहा है कि ये सुनना बहुत ही ज्यादा क्या था? आनंददायक भी था. एंड दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना भी चाहते थे. एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे. ओह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन. ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है. आई रिमेम्बर इट, मुझे याद है. द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए. ठीक है, देन द एंजिलस, कह रहा है कि एंजिलस में नामक प्रार्थना की घंटी बज गई तभी. और एट द सेम मोमेंट टू ट्रम्पट्स ऑफ द प्रूसियन. ठीक है, उसी समय कह रहा है प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम डील साउंडेड अंडर आवर विंडोज. कह रहे कि उसी समय जब गिरजाघर की घंटियों ने 12 बजाए तो उसी क्षण ड्रिल से लौटकर आते हुए पर्सिया के जो सैनिक थे, सैनिकों की जो तुरहिया थी वो खिड़कियों से बजती हुई सुनाई दे रही थी. ठीक है, कह रहा है हेमल कहता है कि एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, अ ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम डील साउंडेड अंडर द विंडोज. कह रहा है कि हमारे खिड़की से पर्सिया के सैनिकों की तुरही की बजने की आवाज सुनाई दी. एमहेमल स्टूड अप, तभी एमहेमल खड़े हो गए. ठीक है, कह रहा है तभी एमहेमल क्या हो गए? खड़े हो गए. वेरी पेल इन हिज चेयर, करके वेरी पेल, वो बहुत अधिक पीले पड़ गए थे. इन हिज चेयर, और अपनी कुर्सी पर वो खड़े थे. ठीक है, फिर कह रहा है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टाल. कह रहा कि इतना अच्छी तरीके से आत्मविश्वासी का पहले कभी नहीं देखा था. माय फ्रेंड, मेरे मित्र, शायद उन्होंने कहा, आई मैं, बस्ट, लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम, बस किसी बात ने उनका गला क्या कर दिया? अवरोध कर दिया. ही कुड नॉट गो होम, और वो उस बात को आगे नहीं बढ़ा सके, वहीं पर रुक गए. ठीक है, यानी अपनी बात वो जारी यानी आगे न कर सके. आगे बढ़ते हैं. कह रहा है देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ, श्यामपट की तरफ मुड़ गए. एंड टुक ए पीस ऑफ चाक, और उन्होंने एक छोटा सा चाक का टुकड़ा लिया. एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज कुड.
कह रहे कि ही बियरिंग विथ ऑल हिज माइट, चाक का टुकड़ा लेकर के उन्हें पूरी ताकत से जितने बड़े अक्षर में लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितनी बड़ी अक्षर में लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा? देखते हैं आगे। वाइवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवाल के सहारे झुका दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर ऑफ अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से हमारी तरफ क्या कर दिया? गेस्चर यानी इशारा कर दिया। एंड उन्होंने कहा कि स्कूल इज डिसमिस, स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो, और आप लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन, डिफरेंस विद कंटेक्स्ट देखेंगे।